आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और एक बड़ा बयान सामने आया आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का। पीएम पद के लिए नीतीश परफेक्ट हैं, पीएम बनने के सभी गुण मौजूद हैं। विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार और समाजवादियों में नीतीश सबसे वरिष्ठ नेता हैं। शरद पवार की उम्र सीमा पार हो चुकी है, मुलायम सिंह राजनीति से संन्यास ले चुके हैं और ऐसे में जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने पीएम मटेरियल कहकर नीतीश कुमार को बताया है। और ऐसे में उन्होंने दो ऐसे राजनीतिज्ञों का नाम लिया जिनकी उम्र पार हो चुकी है, उम्र की सीमा पार हो चुकी है, कि इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो शरद पवार और मुलायम सिंह यादव का नाम उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि समाजवादियों में नीतीश सबसे वरिष्ठ नेता हैं और पीएम बनने के सभी गुण उनमें मौजूद हैं। पूरी बिहार की जनता ने इसको मान लिया है कि हम लोगों की तरफ से नीतीश जी उम्मीदवार हैं। इस पर कोई अब यहाँ पर अपने राज्य में कोई किसी तरह की बहस नहीं है। समाजवादी आंदोलन के सक्रिय लोगों में सक्रिय हैं, उसमें है वरिष्ठता, क्योंकि शरद जी एक तरह से उम्र को पार कर चुके हैं। लालू प्रसाद जी वरिष्ठतम होते हुए भी समस्याओं से निजात उनको नहीं मिल पा रही है। तो नीतीश जी, मुलायम सिंह जी एक तरह से राजनीति से रिटायर हो चुके हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो पूरी जमात है इस देश की समाजवादियों की, जो गांधी और लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं, जयप्रकाश जी को मानते हैं, उस जमात में समस्या से वरिष्ठता। इधर नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह ने बड़ा हमला किया है। सीएम नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह ने हमला किया। उन्होंने कहा कि जब मैं आईएएस था वे सड़क पर घूमते थे, मैं गांव में पढ़कर आईएएस बना, मेरी औकात उनसे ज्यादा है। 1977 में एमएलए का चुनाव हार गए थे, 1980 में भी चुनाव हार गए थे। लोकतंत्र में सबकी हैसियत बराबर है। यह आरसीपी सिंह का यह बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं आईएएस था वे सड़क पर घूमते थे, मैंने गांव में पढ़कर आईएएस किया, मेरी औकात उनसे ज्यादा है। मेरी औकात क्या है ना, उनको भी पता है और मेरी औकात उनसे ज्यादा है, ये मैं बता दूं। इसलिए मैं बता दूं कि 1982 में कहां थे वो, सड़क पर घूम रहे थे, समझे। और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके मेहनत कर करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया था, समझे ना। दिए थे, कभी परीक्षा दिए थे, एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। किस चीज़ का परीक्षा था, नेवी का, पास किए थे, पूछ लीजिए। अरे देखिए, आप नेता बनाने वाले कौन होते हैं जी, आपकी क्या औकात है, आपको किसने नेता बनाया, जन्मते नेता थे क्या, आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला, क्या हुआ था, हार गए थे। काहे हार गए थे, क्या औकात थी आपकी, 80 में क्या हुआ था, जीते थे, हार गए थे। इसलिए हमको सब मत बताइए। आपके मन में अगर कुंठा है तो कुंठा से ग्रसित आप होइए श्रीमान जी। मेरी औकात आप क्या नापिए, कहते उसकी हैसियत क्या है। लोकतंत्र में श्रीमान मुख्यमंत्री जी सभी की हैसियत बराबर होती है। भारत का संविधान इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सबको देता है कि नहीं देता है, सब बराबर हैं। आप मुख्यमंत्री क्यों हैं, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। तो बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह ने जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि जब मैं आईएएस था तो नीतीश कुमार सड़क पर घूमते थे, मैंने गांव में पढ़कर आईएएस की परीक्षा दी और उसे निकाला। एक बड़ी खबर आ रही है अररिया से, जहां 2,30,000 रुपए की लूट हुई है। एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया है 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने। फारबिसगंज के अमहारा मझुआ रोड की घटना है, जहां सीएसपी संचालक से 2,30,000 रुपए लूटे गए हैं। एसबीआई का सीएसपी संचालक था जिससे रुपए लूटे गए हैं और बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर 4 अपराधी आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। समस्तीपुर के रोसड़ा में एक लड़की पर जानलेवा हमला किया गया और उसे रस्सी से बांधने की कोशिश की गई, लेकिन लड़की ने घास काटने वाले हंसुआ से बदमाशों पर वार किया। इसके बाद गांव के लोग जमा हो गए और बदमाश वहां से फरार हो गए।
स्थानीय लोगों के मुताबिक सभी बदमाश महिला के वेश में थे। हाथ पे मार दिए, छुरा, हमारे पास हंसुआ था, बांध दिए, उस हाथ काट दिए। वो पीछे से आया और बोला अभी भाग जा। अभी एक 4 आदमी थे तो बोला एकरा पकड़ रहे थे तो पीछे से कोई थे, उधर से आ रहे थे तो वो चारों भाग गए पीछे से। हम इधर भाग के चले आए। जहानाबाद पुलिस ने 2 होटल में छापेमारी की है। 11 युवक और 12 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। सभी को थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शिव सत्या रेस्ट हाउस और पास के एक होटल में छापेमारी की, जहां से युवक और युवतियों को पकड़ा गया। कमरे की तलाशी में कई और आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान होटल संचालक फरार हो गया। लड़के की संख्या करीब 12 है। अभी हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं। हम लोगों ने इकट्ठा किया उनको, और लड़कियां भी हैं। तो वी आर रेस्क्यूड। हम लोग उनको देख रहे हैं कि किस लेवल पे चल रहा है, क्या हो रहा है इसमें। सर पुलिस कैसे पहुंची है सर? गुप्त सूचना पे पुलिस पहुंची है। क्या सूचना मिला था सर? देखिए, ये सूचना अनाधिकृत तौर पर कमरों को लड़के लड़कियों के लिए उपलब्ध कराए जाने की सूचना मिली थी, और हम लोग सर्चिंग द रूम्स, कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। तो सेक्स रैकेट अभी हम इसको नहीं बोलेंगे। अनाधिकृत तौर पर इनके द्वारा ये जो कमरे दिए जा रहे थे, और लड़के लड़कियों को हम लोगों ने पकड़ा है। सीतामढ़ी में हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गणपति विसर्जन में देसी कट्टा लेकर कुछ युवक डांस कर रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच के शिशु विभाग में एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने भारी बवाल किया। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। गुस्साए लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ अस्पताल के बाहर बैठकर सड़क को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हालत खराब होती रही, लेकिन नर्स इलाज के बजाय मोबाइल पर व्यस्त थीं। घटना की सूचना के बाद खुद अस्पताल अधीक्षक मौके पर पहुंचे और परिजनों को मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। महज 4 दिन पहले भी शिशु विभाग के 2 बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने ऐसे ही हंगामा किया था और तब भी डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा था। राहत नहीं है, कुछ कीजिए थे। अभी 4 दिन भर्ती रहेगा, ना होगा, ना ये होगा, वो होगा। 4 गो डॉक्टर भी आए बराबर। वो कल वाला पेशेंट को देख ली, उनको भी बोले तो वो कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो अपना चलते। वो बोला कि आज भर्ती हुआ है, कल वाला को हम देखेंगे। बच्चे को नहीं देखा, बच्चा को देखने नहीं दिया। चला गया, सब चला। बच्चा कब जन्म लिया है? 2.5 महीने का हुआ है अभी। हम लोग इसका जांच कराएंगे। बच्चा विभाग के हेड हैं, प्राचार्य आप जानते ही हैं, पुराने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इसमें क्या कहीं पहला बात है जो क्या कहीं लापरवाही। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने ही सरकार की पोल खोलकर रख दी। कैमूर में कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे विभाग में कोई भी ऐसा अंग नहीं जहां चोरी नहीं हो रही। इस तरह से हम चोरों के सरदार हुए। आप अगर पुतला फूंकते रहिएगा तो मुझे याद रहेगा कि किसान मुझसे नाराज हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यह लगेगा कि जिले में सब ठीक चल रहा है। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं, और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए, तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से। और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। अरे मंत्री तो यहाँ भी थे ना भाई, और चीजें नहीं बनी तो हम भी हमारे मंत्री बनने का क्या मतलब? इस जिला में 2 मंत्री हो गए और चीजें वही चले। जेडीयू में मंत्री लेसी सिंह और विधायक बीमा भारती के बीच का विवाद सुलझ गया है और इस मामले में बंद कमरे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई बैठक में लेसी सिंह मौजूद थी। बैठक के बाद मंत्री लेसी सिंह ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि मेरी तरफ से अब कोई मामला नहीं है और कोई नाराजगी भी नहीं है। लेसी सिंह से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बंद कमरे में मुलाकात करने के बाद लेसी सिंह जो बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं बाहर निकली हैं। मैडम, आपने एक नोटिस भेजा था बीमा भारती को, जिसके बाद आप इस बैठक में शामिल हुई। क्या कुछ बातचीत हुआ? नोटिस पर आप अभी भी कायम हैं? नहीं, देखिए, जो पिछले दिनों उन्होंने कुछ बातें मीडिया के सामने कही थी, उस विषय पर मेरे तरफ से कुछ नहीं कहा गया
और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उनके बातों का जवाब दिया और सारी बातें कही जो आप लोगों के सामने है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात रखी है, इसलिए उस विषय पर मुझे कुछ नहीं कहना है। और हमारे तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे तरफ से कोई बैर की भावना नहीं है, न पहले थी न आज है। और अब उनके मन में क्या है तो वो जाने। तो अब इस नोटिस का कोई मतलब नहीं है जो अब कोई मामला नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो गई है, मेरे तरफ से कोई मामला नहीं। आपको लगता है कि आप दोनों नेताओं के बीच में जो कुछ हो रहा था इससे जेडीयू के पार्टी पर भी असर पड़ रहा था? नहीं, देखिए उसमें तो हमारे नेता बात रख चुके हैं, इसलिए उस विषय पर अब ज़्यादा मतलब बोलना उचित नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, सभी बातों पर चर्चा हुई है। मेरे तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई मलाल नहीं है। और अब वो जो बोली है या बोलती है वो जानो। आपकी तरफ मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं है, न मैं पहले कभी मीडिया में बोली हूँ न आज बोल रही हूँ। मेरे तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है। नोटिस का मतलब खत्म, अब कोई मामला ही नहीं है। तो ये थी लेसी सिंह जिन्होंने साफ कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बंद कमरे में मुलाकात होती है। विजय चौधरी भी उस मुलाकात में रहते हैं और बाहर निकलने के बाद लेसी सिंह कहते मेरी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं बीमा भारती के प्रति कोई नाराजगी मेरे मन में नहीं है और अब नोटिस का भी कोई मतलब नहीं। तो जाहिर तौर पर जेडीयू ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करते हुए लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच में जो विवाद चल रहा था उसे पटाक्षेप कर दिया है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। आज एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा। सीएम ने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण से जुड़ी लोगों की फरियाद सुनी। साइकिल योजना की राशि नहीं मिलने पर एक शिकायत पर सीएम ने मुख्य सचिव को तलब किया। अररिया में कला भवन नहीं होने की फरियाद पर सीएम ने विभाग के सचिव को फोन लगाकर समस्या के समाधान का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी सेविका बहाली में शिकायत पर सीएम ने समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को फोन किया और मामले की जांच कराने को कहा। इधर आइए, अब आप एक रिव्यू करिए कि क्यों भाई मिल नहीं रहा। अभी तो भेज दिए हैं, दिव्यांग जन को काहे नहीं मिल रहा है। जो पहले से है कई केस आ गया है, क्यों नहीं मिल रहा उन लोगों को? जो देने का हम लोगों ने तय कर दिया, सैंक्शन भी हो गया है, अभी सब शिकायत लेकर के आ गया। बैठिए बैठिए, आप बैठिए ना भाई, ये लोग देखेंगे, पूरा समीक्षा कर लीजिए। हमको भेज दिया, आप लोग देखेंगे, लेकिन नोटिस को जरूर देखिए। अभी तो सहरसा से भी एक महिला आई है, आंगनबाड़ी सेविका चयन में अनियमितता, सब फिर क्या होता है? सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर की, तो देखिए। सरकार बदलते ही केंद्रीय मदद पर बीजेपी और जेडीयू में घमासान तेज हो गया। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने वित्त मंत्री विजय चौधरी पर गलत बयानी का आरोप लगाया, तो वित्त मंत्री ने इसे लेकर सुशील मोदी पर पलटवार किया। के वित्त मंत्री अधिकारियों के बरगलाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ अनावश्यक अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मैं विजय चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि पहले विभाग की समीक्षा करें, पूरे विषय को जानें और वो पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड कि केंद्र भेदभाव कर रहा है, इस रिकॉर्ड को अब बोलना बंद करें। मित्रों, केंद्र की सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत यूपी के बाद बिहार को सर्वाधिक मदद का प्रावधान कर रखा है। हमारा ये तो आरोप यही है कि एनडीए के सरकार में जिसमें हम लोग पार्टनर थे, उस समय भी केंद्र बिहार के साथ भेदभाव करती थी। यही तो मेरा कहना है। और जहाँ तक उन्होंने कहा है कि जो इसका अध्ययन या कर लेना चाहिए, तो हमारा अध्ययन उनके इतना प्रगाढ़ तो नहीं है कि हम केंद्र की चाटुकारिता में बिहार के हित को नजरअंदाज कर दें। हमारा अध्ययन इतना गहरा नहीं है, ये बात सही है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में एनडीए से जेडीयू के अलग होने से बीजेपी पर डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हुआ है और अब विपक्ष को लगने लगा है कि हम मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं। विपक्ष जहां एक तरफ डिमोरलाइज था, महाराष्ट्र के शिंदे ऑपरेशन के बाद मायूसी छाई हुई थी। नीतीश कुमार जी का एनडीए से बाहर आना बीजेपी के लिए डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हो गया और अपोजिशन के लिए गेम प्लान हो गया। और उसके बाद ही एक नई बयार जो है वो चली है, यस यू कैन डिफीट बीजेपी।
ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट से हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया गया और कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। इधर ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वे कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं और उनका संविधान और कानून पर भरोसा है। कानून में भरोसा करते हैं, कानून पर मुझे भरोसा है, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। मेरे लिए मक्का मदीना तो है नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ यही काशी मथुरा अयोध्या ही है, तो हम यहाँ छोड़ करके कहाँ जाएंगे। लेकिन कानून को भी हम सम्मान करते हैं, कानून के साथ। मुजफ्फरपुर के सकरा इलाके में महिला की किडनी निकालने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि यहां एक और झोला छाप डॉक्टर की करतूत उसी इलाके से सामने आई। यहां एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई। मामला सकरा के परशुराम पचदही का है। 4 सितंबर को महिला के पेट में दर्द हुआ और इसके बाद उसे परशुराम पचदही स्थित निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। क्लिनिक का डॉक्टर गुड्डू कुमार उसका इलाज कर रहा था। उसने बताया कि महिला का पेशाब रुका हुआ है, जिसके लिए उसे पाइप लगानी होगी। गुड्डू कुमार ने वहां काम करने वाली महिला को बुलाकर पाइप लगवा दिया। गलत पाइप लगाने की वजह से मरीज को ब्लीडिंग शुरू हो गई और देखते ही देखते उसकी हालत चिंताजनक हो गई। बाद में उसे मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां से पटना रेफर किया गया और डॉक्टरों का कहना है कि प्राथमिक उपचार के दौरान लापरवाही के कारण महिला के शरीर से ज्यादा खून निकल गया, इसके चलते उसकी जान चली गई। पेशाब रुका हुआ था तो हम लोग इलाज करवाने के लिए लाए, जो कि हमारे पड़ोस में ही क्लिनिक है। तो यहाँ हम डॉक्टर साहब को कहे कि अगर सुई से ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पेशेंट को छोड़ दीजिए। तो ये कहें कि ना इससे है, इसे पाइप लगाना होगा, ठीक हो जाएगा। कहाँ पे भर्ती करा था? परशुराम पचदही में जो सकरा पड़ता है हॉस्पिटल है एक छोटा सा, उसी में। कटिहार के आजमनगर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। पुलिस और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन ने जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया और पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त कर दिया। दरअसल कुछ लोगों ने बिहार सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से मकान बना रखा था। लोक शिकायत न्यायालय है हमारा, जितने सरकारी भूमि पर जो लोग अतिक्रमित करके घर बना लिए थे, इसके आदेश पारित था, इसलिए हम लोग आज अतिक्रमण मुक्त करने का अनुपालन करने के क्रम में देखिए जैसे भी है जवान है, हम लोग पूरे जितने सीतलमढ़ी पंचायत में इस टोले में जितने अतिक्रमित घर थे सबको हम लोग अतिक्रमण मुक्त करा दिए। रहिए हमारे साथ।